हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंजना लाल स्टडी। फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है डायरी लेखन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 9, 10th, 11th, 12th के एग्ज़ाम में इस टॉपिक पर लिखने के लिए आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसके बारे में ही डिस्कस करूँगी। कुछ हेडिंग्स मैंने तैयार किए हैं इसके लिए, तो आइए बताती हूँ। इसमें मैं बताऊंगी डायरी क्या होती है, डायरी लेखन क्या है, इतिहास के आईने में डायरी क्या होती है और डायरी लेखन के फायदे या इसके महत्व क्या हैं, डायरी लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना कभी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले बता रही हूँ डायरी क्या होती है। फ्रेंड्स, डायरी एक ऐसी नोटबुक या कॉपी होती है जिसके पन्नों पर साल के 365 दिनों की तिथियाँ यानी डेट क्रम से सजी होती है और हर तिथि के साथ थोड़ी सी खाली जगह, आधी या फिर पूरी पेज ही छोड़ी जाती है। यह खाली जगह उस तिथि विशेष के साथ संबंध सूचनाओं या निजी बातों को लिखने के लिए होती है। डायरी को दैनिकी या दैनंदिनी भी हम लोग कहते हैं। डायरी नितांत निजी स्तर पर गठित घटनाओं और तथ्य संबंधी बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा होती है, जिसे हम किसी और के लिए नहीं स्वयं अपने लिए लिखते हैं। दूसरी टॉपिक हम दे रहे हैं डायरी लेखन क्या है। प्रतिदिन हम या आप जिन घटनाओं, गतिविधियों और विचारों से गुजरते रहे, अर्थात दिन भर हमने क्या किया, हमारे साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, हम कहाँ गए, हम किससे मिले, हमने कौन कौन से काम किया, उन्हें डायरी के पृष्ठ पर लिखना ही डायरी लेखन कहलाता है। यह लेखन अपने आप के उपयोग एवं उपभोग के लिए होता है, यानी जो कुछ भी हम लिखते हैं इसे केवल हम ही पढ़ सकते हैं, ये दूसरों के लिए नहीं होता है। अगली हेडिंग है इतिहास के पन्नों में डायरी। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण डायरियों के बारे में बताते हैं, जैसे मोहन राकेश की डायरी, रमेश चंद्र शाह की डायरी, पैरों में पंख बांधकर, ये हेडिंग है। ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी की डायरी है। रूस में 25 मार्च, राहुल सांकृत्यायन जी की डायरी है। सुदूर दक्षिण पूर्व, सेठ गोविंद दास जी की डायरी है। हरी घाटी, डॉक्टर रघुवंश की डायरी है। एक साहित्यिक डायरी, इस शीर्षक वाली डायरी के लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इस तरह से बहुत सारी लोगों ने डायरियाँ लिखी हैं जो कि इतिहास के पन्नों पर अंकित हैं। अब हम जानते हैं डायरी लेखन के क्या फायदे होते हैं। डायरी लेखन एक तरह का व्यक्तिगत दस्तावेज है जिसमें अपने जीवन के खास चरणों, किसी समय विशेष में होने वाले विचारों, यादगार घटनाओं, मुलाकातों को हम दर्ज कर लेते हैं। दिन प्रतिदिन की घटनाओं की चिंताओं के बीच डायरी अपने आप के साथ दोस्ती कायम करने का बेहतरीन जरिया होती है। डायरी लेखन के द्वारा हम खुद को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, अपने अंदर अनजाने इकट्ठा होते भार से मुक्त हो सकते हैं। डायरी हमें यादगार पलों को भूलने से बचाती है। इसमें जो कुछ भी लिख कर हम रख लेते हैं और बाद में हम पढ़ते हैं तो हमारी पुरानी भूली हुई यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। बीते हुए लम्हों को दोबारा जीने का मौका हमें डायरी ही देती है, इसलिए सभी को डायरी जरूर लिखना चाहिए। डायरी लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें, कौन सी बातें हमें डायरी लेखन में ध्यान रखनी चाहिए, चलिए जानते हैं। डायरी किसी नोटबुक या पुराने साइल की डायरी में लिखनी चाहिए तथा तिथियां को अपने अनुसार अंकित करना चाहिए। आप जैसे चाहे वैसे डेट डाल सकते हैं। डायरी में दिन प्रतिदिन की घटित घटनाओं, मुलाकात एवं विचार जिन्हें आप जरूरी समझते हैं उन्हें आप लिखें या फिर लिख सकते हैं। जिन घटनाओं को आप यादगार बनाना चाहते हैं
बोलना नहीं चाहते हैं उनको स्वयं की सुविधा अनुसार लिखना चाहिए। डायरी बिल्कुल निजी वस्तु है और यह मानकर ही उसे लिखा जाना चाहिए कि वह किसी और के द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी। डायरी लिखने का अर्थ है इसमें आप जो कुछ लिखना चाहते हैं और जिस तरीके से लिखना चाहते हैं लिखें। डायरी लेखन में किसी विशेष भाषा शैली की बाध्यता नहीं होती। इसमें आप जो कुछ दर्ज करना चाहते हैं और जिस तरीके से दर्ज करना चाहते हैं आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, क्योंकि ये डायरी आपके लिए होती है। इसे कोई दूसरे आदमी देख नहीं सकता या पढ़ नहीं सकता। तो ये सब बातें आपको डायरी लेखन में ध्यान देनी चाहिए। तो दोस्तों, अगली हेडिंग होगी डायरी लेखन का महत्व। डायरी हमें भूलने से बचाती है। कुछ बातें जो हम लोग लिख लेते हैं उसे हम लोग बाद में पढ़कर याद कर सकते हैं। यात्रा के दौरान डायरी लिखना तो बहुत ही उपयोगी साबित होता है। एक लंबे सफ़र का विवरण अगर आप सफ़र से लौटकर लिखना चाहें तो शायद पूरे अनुभव का 2/3 हिस्सा ही शब्दों में उतर पाएगा। लेकिन अगर आप अपने सफ़र के दौरान प्रतिदिन डायरी लिखते हैं तो अपने तजुर्बे को लगभग पूरा कर पाना आपके लिए संभव हो पाएगा। डायरी लिखना अपने साथ एक अच्छी दोस्ती कायम करने का बेहतरीन जरिया होता है। तो आइए दोस्तों, इन बातों को नज़र में रखते हुए हम अपने रोज के कामों के बीच थोड़ा सा समय डायरी लिखने के लिए यानी खुद को अपना हाल चाल बताने के लिए सुरक्षित करें। और आज से ही हम संकल्प लें कि हम भी प्रतिदिन डायरी लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी अगली वीडियो होगी डायरी लेखन कैसे करना चाहिए, डायरी हम कैसे लिखें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।